एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपकी आवाज के साथ, यानी आपके रिव्यूज के साथ। अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है और क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के इन तीनों सीरियल्स के फ्रेश एपिसोड पे। तो सुनते हैं आज के रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए मैं समझती हूँ। अनुपमा राही के वो टी शर्ट देना था। मैं भी समझती हूँ कि राही पहली बार वो पहले ही छोड़ा था, नहीं तो वो छोड़ देती। वो भी समझती हूँ, उसे दुख हुआ है कि हर बार वो दूसरों के लिए करती है, अच्छे के लिए करती है। मैं तो मानती हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था, इसलिए ठीक है, टी शर्ट है, इससे भी बेहतर अच्छा मिल सकता है। कल वो प्रेम का मुझसे पूछेगी, ये प्रेम भी मजाक में कहा था उसने कि मजाक में नहीं, कोई भी चीज़ मजाक में ही नहीं करना चाहिए, इसलिए अच्छे कहना चाहिए। तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह प्रेम ने कहा था कि देखो, अनुपमा बहुत साफ दिल की है। उसको ये नहीं पता था कि वो सब में उसका अच्छा ही दिख जाता है। इसलिए जैसे कहते हैं, रजनी कहती है ना कि ये सीढ़ी है, उसके बाद उसे फेंक दो। आप अच्छों लोगों को फेंकोगे ना तो खाना जो आपको फेंक देंगे। तो देखते हैं, तो उनका तो ये काम है। तो मैं नहीं जानती कि क्या कहना है, क्या कहने मत कहना है। तो जिस तरह नाराज होना या मुंह फुलाकर रखना, ये मैंने सही नहीं मानती। मैं भी ये भी समझती हूँ कि उसके लिए बहुत मुख्य है, इसलिए वो उसको, क्योंकि उसको अपनी माँ ने उसके साथ नहीं दिया, उसके टी शर्ट देती। मैं भी समझती हूँ कि ये कौन सा फ़ैन है। अगर वाकई फ़ैन है तो क्यों उलझते हैं। उन्हें देखभाल करना चाहिए, उन्हें साथ देना चाहिए, उन्हें उन्हें संभाल के रखना चाहिए, उन्हें इंसान को और कोई मुश्किलों को उनके साथ देना चाहिए, इनसे झगड़ा नहीं चाहिए, पूछना चाहिए। मैं भी मानती हूँ कि उनके ऐसे फ़ैन हो, उन्हें संभालना चाहिए, मैं भी समझती हूँ। लेकिन क्या है ना कि इस इतनी सी चीज़ क्यों लड़ना, वो ऐसे सोचती है अनु, इसलिए ये सब हो जाता है। एक बार जीके काका ने कहा था कि ये गधा है, इसलिए ये ऐसा है, वो घोड़ी नहीं चलने देगा, और ये भोली है, अनु भोली है, इसलिए वो सब में ऐसे दिखता है। मुझे लगता है कि दिवाकर उसे किडनैप कर देगा और एज यूजुअल प्रेम और अनु उसे पीछे लग बचाने के लिए जाएंगे। तो फिर से मतलब कलम से नहीं लिखेगी। लेकिन वसुंधरा जो कि समझती है कि ये दाल में बहुत काला है, उसको डर लगा है कि राजनी उसको बर्बाद कर देंगे। ये तो बर्बाद होना ही है, फिर से अनु संभालेंगे उनको। तभी वसुंधरा थोड़ा, उसको नाक थोड़ा सा कम होगा, नीचे होगा, नाक नीचे जाएगा। अनुपमा जी पूरा दान फिसो कर जाती है, फाड़ फाड़ कर जा, मैं समझती हूँ, लेकिन इतने धीरे से। तो खाने पर क्यों दिखाती हूँ। देखो, मैं भी समझती हूँ, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तुम गुस्सा बहुत चिल्लाती हो, मैं मम्मी कहती है। हाँ, मैं क्यों चिल्लाऊंगी, पागल हूँ क्या।
मैं बहस में जाती हूँ। तो हमारी लड़ाई जाके कि उम्र हो रही है ना, और बड़ी हुई हूँ यहाँ पर, 25 साल से मैं रह रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कहीं न कहीं रवि का, अनुपमा के, वो थोड़ा हमारे जैसे, इनके जैसे जो हो रहा है अभी, लेकिन इसको ये नहीं समझ में आता। अभी देखते हैं कैसे वो छुड़ा, वो बहुत अच्छा था। वो सेरेमनी बहुत मैंने कभी देखा नहीं है, ये पहली बार सुन रही हूँ। मुझे ये सब लगा, लेकिन देखते हैं कि कब तक पराग वसुधा से वो जो भी कागज वो छुपा सकता है, कब तक। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि अगर आप अच्छे लोगों को फेंकोगे तो कान्हा जी आपको फेंकेंगे, और जब कान्हा जी फेंकते हैं तो समझ में नहीं आता कि कहाँ पे हैं हम, नरक में हैं या उससे भी अंदर हैं। तो बहुत सही रिव्यू आपका, राही के लिए भी आपने सही कहा है। तो आज तो सुचि जी का ही शो है, तो अगला रिव्यू भी ये रिश्ता क्या कहलाता है का सुचि जी की आवाज में। मीना जी, मैं सोच रही अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए मुझे फक्र है पूरे परिवार पर, अ, कि एक साथ मिलके एकजुट होके कि औरतें, घर की औरतें अपने गहने दे के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर कितना, क्योंकि कम समय पैसा, वहाँ पर लोन लेना है या कुछ भी आपको, आपको कुछ लगाना पड़ता है ना, तभी वो लोन देंगे। वो भी है, इतना आसान नहीं रहेगा। ये कृष्ण ने क्या किया है, इतना तने को अभी समझ आ रहा है कि कहीं न कहीं अभी रह के, इसलिए अपने गहने भी दिया था कि ये भी मेरा घर है। अपने घर को बचाने की कोशिश किया, लेकिन त्यान्यों को बताना चाहिए था। ये ये कहीं न कहीं वो बिगड़ जा रहा है। अगर थोड़ा पहले बताते, मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर नहीं बताते तो आप कहाँ पर रोकोगे? हाँ, ये एक बात थी, सच है कि अरमान तो छोड़ के चला गया था, जिसकी वजह से उन लोगों को भुगताना पड़े। और कृष्ण ने और फुफासा ने, उन्होंने घर से बेघर कर दिया था, धोखे से सिग्नेचर ले लिए थे। तो कहाँ थे फिर वो? फिर कृष्ण से क्या उम्मीद रख सकते हैं? अभी भी उसको पछतावा नहीं है, इतना एटीट्यूड दिखा रहा है वो नालायक। मैं समझती हूँ हर बार हर पल आप नजर नहीं रख सकते, आंखों के सामने सब कुछ निकल जाएगा। तो ये तो कर्म। तब काजल तो भी चुपचाप बैठी थी ना, तब क्या कर रही थी फिर? तो रोकती क्यों नहीं? कोई लोग इनके साथ हैं, अभी दिनों गरीबी में मुश्किलें सामना करके फिर उसे आधे केसेस छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये सामान नहीं पाए वो बिजनेस, वो साड़ी का दुकान के लिए। और वो भी टॉप की आएगी, क्योंकि जिस तरह उनको अच्छे से बोलकर, प्यार से बोलकर 2-4 साड़ियाँ ऐसे बेचती थी, ऐसा होना चाहिए ना। क्योंकि आपको पैसा भरना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी को आपको भरना पड़ा, फिर गैस के लिए चाहिए, कुछ तो चाहिए ना। तो देखते हैं सब मिलकर कैसे पैसा बटोर कर और पोदार फॉर्म ला सकते हैं, देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट सुचि जी। अच्छा लगता है जब सीरियल में इस तरह के सीन देखते हैं कि पूरा परिवार एकजुट हो गया। एक बच्चे ने गलती की, मगर उस गलती की भरपाई करने के लिए औरतें मर्द सब एक साथ, और अच्छे बुरे सब एक साथ। तो ऐसे सीन देख के मजा आता है। अब फाइट करना जो होगा वो और भी आसान होगा, फाइट चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो मजेदार था एपिसोड, बढ़िया रिव्यू आपका। तो सुनते हैं सुचि जी का अगला रिव्यू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के एपिसोड। नमस्ते जी, ना जी, मैं सोच रही क्योंकि सास सीजन 2, ये जिस तरह तुलसी को मनाया बहुत अच्छा था। मतलब चालाकी से, और तुलसी को भी पता था वो चालाकी से कर रहे थे। फिर भी आएगी एक बार तो, कुछ यादें, कुछ अच्छा बुरा जो भी है, यादें तो रह जाती है ना। और कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं, हम कुछ कह देते हैं ना चाहते हुए भी। नहीं समझना चाहते तो मत जाने दो।
तो कुछ नहीं होने वाला। तो पर एक बात तो है, तो मिलना तो तय है, पूरे परिवार के साथ मिलना होगा। ये नोना समझ रही है, पहले अच्छी करती थी क्योंकि इनकी नीयत अच्छी थी, बिजनेस अच्छे करते थे इनके। अभी क्या समझ रहे हैं, अपने के अलावा कि हमें सभी समझाए, जो हैंडमेड गारमेंट्स होते हैं ना, आपकी पैसे की वर्थ होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से करते हैं, कि पूरी दिल से करते हैं, और इतना आसान नहीं रहता। जो हाथ में बना हुआ गारमेंट्स या टेंड है या बांधनी, जो भी बहुत अच्छा था। मेरी मम्मी छोटा लेवल में करती थी, लेकिन फिर भी करती थी। मतलब उनको उन्होंने बताया कि क्या है, टेंड ही बांधनी होती है, और इतना बहुत अच्छा होता है। वो आकर जितना भी पैसे दे, वो बहुत बहुत वो सही कीमत होती है, क्योंकि मेहनत की काम है, ये इतना आसान नहीं है। जितना मशीन से बनता है ना मेहनत से, लेकिन उतने ही हाथों में बहुत मेहनत लगता है। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, सही जा रहा है मिहिर। अभी वो सीन पूरा नहीं हुआ, मुझे लगता है कि 1 मिनट के लिए कि वो पूरा परिवार एक दूसरे देखें, पर मुझे नहीं लगता। वो भी इस बार भी थोड़ा टच एंड गो हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। बढ़िया रिव्यू सुचि जी आपका। आपके रिव्यू के शुरू के पार्ट में मुझे एक गाना याद आ गया जो बहुत अच्छा है, यादें फिल्म का। तो आपने यादों की बात की है, तो वैसा ही तुलसी के साथ भी हो रहा है। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बहुत अच्छा गाना है, और बिल्कुल इस इक्वेशन पे सही बैठता है। जैसे तुलसी आई और उसको अपना पुराना सब याद आया। बाकी तो अच्छा था उनका मनाना, तुलसी का मुंबई आना, और आगे चैलेंज तो है, तो देखते हैं क्या होता है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। आज तो सुचि जी का शो था, मजा आया सुन के आपके रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। तो आपको भी अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.